गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप आ गए हैं इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में और इस क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप जुड़ चुके हैं, द बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम विजिट से रिलेटेड बात कर रहे थे तो हमने एक विजिट से रिलेटेड हिस्टोरिकल या एजुकेशनल विजिट बनाई। अब हम जो विजिट से रिलेटेड है उसी में हम लिख रहे हैं, देखिए या ध्यान से। विजिट टू अ जू, विजिट टू ए जू। जब आप जू में जाओगे तो वहां भी आपको नॉलेज ही मिलेगी, ज्ञान की ही प्राप्ति होगी। तो इसलिए आप लिख सकते हैं visit is a practical reading. Visit is a practical reading। और उसमें जो आपने लिखा वही यहाँ पर आप लिख सकते हो। कैसे, क्या क्या लिखा था उसमें, है क्या क्या लिखा था हमने? ट्रेवल एज ए पार्ट ऑफ एजुकेशन, ये लिखा था हमने, ये लिखा था। इसकी जगह लिख सकते हैं, अब ट्रेवल की जगह ट्रेवल को बदल दो। ये हाशिए का कॉलम देखो, और आप चेंज करके लिखो visit is a part of our education। visit is a part of our education, क्योंकि जू से भी आपको सीखने को मिलेगा। अन्य जो आएंगे एंटरटेनमेंट के वो अलग है, हाँ? ध्यान दें। तो अब हम पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं हमारा। A zoo is the place where birds and animals are kept। अब आप जू पे जा रहे हैं तो कोई स्कूल तो ले जा नहीं रहा, समझ रहे हो बात को? तो आप 6-7 मित्र मिलके चल जाइए, हाँ? तो वी वर 6 क्लासमेट्स बन जाइए, 6 classmates। It was Sunday, रविवार का दिन था। तो यहां यूं भी पूछ सकता है, हाउ यू स्पेंट योर संडे, आपने अपना रविवार का दिन कैसे बिताया, हॉलीडे कैसे बिताया। तो एक दिन का हम इस तरह से प्लान कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ऐसे बिताया। अरे भाई हमारी मर्जी, हमने क्रिकेट खेल कर बिताया, हमने कहीं पिकनिक पे जाके बिताया, या हमने चिड़ियाघर का भ्रमण करके बिताया, ये हमारी मर्जी है भाई, ये हमारी मर्जी है। हाँ, इट वॉज संडे। सबसे पहले अब क्या करोगे, 6 थे तो
We hired a taxi and left for the zoo. We reached there in 2 hours. आप वहां पहुंच गए 2 घंटे में। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब वहां पहुंच के क्या किया? तो सबसे पहले तो टिकट खरीदोगे। रविवार का दिन था तो भारी भीड़ थी रविवार को। तो किस पर भीड़ मिलेगी आपको? टिकट विंडो पर। देयर वॉज अ लार्ज क्राउड एट द, इनको हटा सकते हो आप, लाइन को बड़ा लगे तो, एट द टिकट विंडो। ये डायरेक्ट लिख दो, इसको मत लिखो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, छोटा करना है हमें। टिकट ही खरीद लो सीधे। वी bought tickets entering the zoo. We felt as if we were in a thick forest. जू में प्रवेश करते समय हमें ऐसा लगा जैसे हम घने जंगल में हो। अब जू को अलग अलग भागों में बांटा गया था। द जू वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस लिख दें, पार्ट्स लिख दें। द जू वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। द जू वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस। तो सबसे पहले first of all, we visited the birds section. सबसे पहले हमें पक्षी विभाग में गए, ठीक है। तो जाते ही the chirping of birds refreshed us. पक्षियों की चहचहाट ने हमें तरोताजा कर दिया। We saw different type of
different type of birds as बर्ड्स में लिख सकते हो आप अलग अलग तरह के बर्ड्स एज साई, कौन से लिखोगे, है गो डाउन पक्षी, एज गोडावन, गागरोनी, पैरट्स, गागरोनी पैरट्स, ब्लू टिट्स, ब्लू टिट्स, ETC कर दो, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखा, ठीक है। आफ्टर दिस we went to the wild animals section। अब क्या क्या थे वहां पर, तो आप लिख सकते हो देयर वर, ये सेंटेंस कैसे प्लान करते हैं ये समझना है, देयर से कैसे सेंटेंस बनाओगे, ऐसे देयर वर व्हाइट बियर्स, सफेद बालू, हाँ होते बहुत कम मिलते हैं, व्हाइट बियर्स, ब्लैक बक, काले हिरण, ब्लैक बक्स, मेल मस्क, मेल मस्क डियर, नर कस्तूरी मृग, इसको कहते हैं नर कस्तूरी मृग, व्हाइट रैबिट्स, ETC। The activities of them, the activities of them surprised us, the lions were kept in a strong cage, in a strong cage। देखो यहां पर ध्यान से समझना, हाँ टाइगर्स के लिए तो रिजर्व बने हुए हैं तो वहां ज्यादा मिलते हैं, शेर भी मिलते हैं, पर फिर भी कुछ होते हैं, आप जाते हो देखने। वर्क केप्ट, ओहो हो स्पेलिंग ही गलत कर दी क्या, were kept in a strong cage as soon as we went to them we went to the
catch one of the lions roared loudly. जैसे ही हम पिंजरों के निकट गए, एक शेर जोर से दहाड़ा. We began to tremble with fear and came back. जैसे ही जोर से दहाड़ा, हम डर के मारे कांपने लगे और वापस आ गए. यस, बड़ी सिंपल सी भाषा, बस स्टार्टिंग मजेदार कर दो यार. हाँ, यही वो बातें बड़ी साधारण से लिखी है. नेचुरल बात नजर आनी चाहिए कि आप गए हो. आपने ऐसी बात लिखी कि हम तो कांपने लग गए भाई डर के मारे. नेचुरल बात. हाँ, केम बैक. In this way, this visit increased our knowledge about birds and animals. समाप्त. यस, इस तरह से इस भ्रमण ने जानवरों के प्रति हमारे ज्ञान में वृद्धि की. ज्ञान के लिए गए थे भाई. यस, ज्ञान के लिए गए थे और वृद्धि हो गई. आइए समझते हैं स्टार्टिंग से. ध्यान दें यहां पर. विजिट इज ए प्रैक्टिकल रीडिंग. ये बात सही है. विजिट इज ए पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन. एजू इज द प्लेस वेयर बर्ड्स एंड एनिमल्स आर केप्ट. चलो आपकी तरफ करता हूं. जहां पशु और पक्षी रखे जाते हैं. वी वर 6 क्लासमेट्स. हम कक्षा के 6 साथी थे. इट वॉज संडे. रविवार का दिन था. वी हायर्ड ए टैक्सी एंड लेफ्ट फॉर द जू. और चिड़ियाघर के लिए रवाना हो गए. वी रीच देयर इन 2 hours. हम 2 घंटे में वहां पहुंच गए. वी बॉट टिकट्स. हमने टिकट खरीदे. एंटरिंग द जू वी फेल्ट एज इफ वी वर इन ए थिक फॉरेस्ट. हमें ऐसा लगा जैसे हम एक घने जंगल में हों. स्क्रीनशॉट प्लीज. यस. द जू वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट सेक्शंस में बांटा गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विजिटेड द बर्ड्स सेक्शन. सबसे पहले हम कहाँ चले गए? पक्षी विभाग, बर्ड्स सेक्शन में. द चीपिंग ऑफ बर्ड्स रिफ्रेश्ड अस. पक्षियों की चहचहाट ने हमें आनंदित कर दिया, तरोताजा कर दिया. वी सा डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स एज गोडाउन, गाग्रोनी पैरट्स, ब्लू टिट्स ETC एट्सेट्रा. ये सब वहाँ पर हमने देखे. आफ्टर दिस वी वेंट टू वाइल्ड एनिमल्स सेक्शन. देयर वर वाइट बियर्स, ब्लैक बक्स, मेल मस्क डियर, वाइट रैबिट्स ETC. The activities of them surprised us. उनकी एक्टिविटीज ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया. The lions were kept in strong cage. शेरों को मजबूत पिंजरे में रखा गया था. As soon as screenshot please. Screenshot please. शेरों को मजबूत पिंजरों में रखा गया था. कहाँ गया? आजा. As soon as we went to the cage, जैसे ही हम पिंजरों के निकट गए, one of the lions roared loudly. उनमें से एक शेर जोर से दहाड़ा.
वी बिगेन टू ट्रेम्बल विद फियर, हम तो भाई डर के मारे कांपने लगे, एंड केम बैक, वापस आ गए। इन दिस वे दिस विजिट इंक्रीज्ड आवर नॉलेज अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स। इस तरह से हमने हमारा रविवार, नीचे लिख सकते हो, है ना, ये इन दिस वे यहाँ मत लिखना, यहाँ से लिख देना, इन दिस वे वी स्पेंट आवर संडे, या आई स्पेंट माई संडे विद माई फ्रेंड्स टू विजिट अ जू, ऐसे लिख सकते हो लास्ट लाइन। संडे भी बिता लिया आपने, है। एक और संडे की बात करूंगा आगे, बड़े ध्यान से इन बातों को समझते चले। यस, चलिए आगे बात करते हैं। ये यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो पहले। यस यस, 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और विजिट की बात कर लेते हैं, और आपको डू योर सेल्फ क्या करना है मैं लिख देता हूं। डू योर सेल्फ, आपको प्रैक्टिस भी तो दे रहा हूं, इसमें आप करेंगे विजिट टू अ सर्कस, विजिट टू अ सर्कस, और एक करेंगे विजिट टू अ म्यूजियम। क्या रे, म्यूजियम। विजिट टू ए म्यूजियम, ये दो आप करेंगे। समझ रहे हो बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको समझा रहा हूं विजिट टू अ लेक, नंबर 1। नंबर 2, विजिट टू अ गार्डन। नंबर 3, विजिट टू अ नेचुरल प्लेस। नंबर 4, अ पिकनिक। अ पिकनिक, समझ रहे हो बात को? यहाँ पर विजिट टू ये सब, और अ पिकनिक, ये सारी चीजें हैं मनोरंजन की, एंटरटेनमेंट की। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आइए आगे बात करते हैं। तो आपने लिखा, मान लीजिए अ पिकनिक, इस पे लिख रहे हैं हम, अ पिकनिक। इसके में ये भी लिख सकते हो, हाउ यू स्पेंट योर संडे विद योर फ्रेंड्स। आपने अपने मित्रों के साथ रविवार का दिन कैसे बिताया? तो जू पे जाके भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। आप पिकनिक पर लिख रहे हैं हम, ठीक है। आइए पिकनिक की बात कर लेते हैं। अब पिकनिक पे लिख रहे हैं तो भाई आप पढ़ते ही रहते हो, तो थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए, आपके माइंड को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ,
मशीन की तरह थोड़ी काम करते रहेंगे, हैं? तो यहां लिखिए change is the law of nature. Change is the law of nature. Mind needs rest. चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और मस्तिष्क को भी आराम की आवश्यकता होती है। टेंशन फ्री हो जाओगे ना, कहीं दूसरी जगह घूमने जाओगे, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है तो परिवर्तन होना चाहिए। यहाँ तक की बात आप लिख दो। हाँ, या और कोई कोटेशन आपके दिमाग में आ रहा है तो वो लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बात यहाँ तक बिल्कुल क्लियर समझ में आई? आ गई क्लियर समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी लाइन को यहाँ थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए ये आशय का कॉलम, और यहाँ लिखूंगा मैं नेचुरल प्लेसेस या नेचुरल ब्यूटी लिख देता हूं भाई। नेचुरल ब्यूटी always give us joy and happiness. Always give us joy and happiness. प्राकृतिक सुंदरता हम हमेशा हमें खुशी व प्रसन्नता प्रदान करती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? हाँ, वेरी गुड। इट वॉज संडे, वी वर six friends. We decided to go on a picnic. अब यहाँ ध्यान दें, we decided to visit a natural place, we decided to visit a garden, we decided to visit a lake. यहाँ पर चेंज ला देना। बात समझ में आ गई? क्लियर यहाँ तक? वेरी गुड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? वी मेड नेसेसरी। पिकनिक पे जाओगे तो खाने पीने की तो सामग्री ले जाओगे भाई। हाँ हाँ, वी मेड नेसेसरी प्रिपरेशंस फॉर इट। इसके बाद टैक्सी लोगे किराए पर। देखो ये वाक्य आ रहा है, कहीं भी बहुत सारे वाक्य मिलेंगे, कहीं ना कहीं जब आप प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाएगा। वी हायर्ड ए टैक्सी एंड left for picnic.
अब वहां 2 घंटे में पहुंच जाओ। वी रीच्ड देयर, ये लाइन आप बड़ा लगे तो हटा सकते हो, 2-3 लाइनें, पर मेन लाइनें रखना। वी रीच्ड देयर इन 2 hours, विद इन भी लिख सकते हो यहां इनकी जगह, 2 hours। अब जाओगे तो आपको उतरते ही प्राकृतिक सुंदरता नजर आएगी सब जगह पर, है? तो आप उसको क्या कहोगे? देयर वॉज ग्रीनरी, greenery everywhere. There was greenery everywhere. हर जगह हरियाली थी। The there was a large lake among the hills. पहाड़ियों के मध्य एक बड़ी झील थी। तो लेक की बात करें तो मैंने लेक का दिया, फिर मैं गार्डन भी दूँ, तो आप एक आध दो चीजें हटा देना, मैं तो कॉमन बना रहा हूँ भाई। तो थोड़ा बड़ा हो सकता है, 4-5-6 लाइन आप हटा सकते हो जो आपको ज्यादा काम की नहीं लगे, ठीक है भाई? हाँ, लेक अमंग द हिल्स। फर्स्ट we enjoyed boating and bathing. फर्स्ट वी एंजॉयड बोटिंग एंड बाथिंग, हमने नौकायान का और स्नान का आनंद लिया। सबसे पहले तो ये काम किया आपने, है ना? अब इसके बाद पास में ये गार्डन बता दो और गार्डन में एक मंदिर बता दो, है? समझ रहे हो बात को? तो पहले आप गार्डन की सैर करोगे, हाँ? There was a beautiful garden बिहाइंड के नियर बाई कर देंगे। नियर बाय द लेक, देयर वॉज ए ब्यूटिफुल गार्डन नियर बाय द लेक। The plants of the flowers, the plants of the flowers इसको यूं कर देते हैं एक लाइन में। The sweet smell, the
sweet smell of the flowers refreshed us. फूलों की गंध ने हमें मधुर गंध ने हमें तरोताजा कर दिया. The natural beauty इसको चार्म्ड कर देते ऑफ दिस प्लेस चार्म्ड अस, हमें मोहित कर दिया, मंत्र मुग्ध कर दिया. हाँ, वी visited every place and enjoyed this visit. We took our lunch we also enjoyed singing and dancing and took our lunch. यहाँ तक आपने बात लिख ली और समझा दी. समझ गए यहाँ तक बात? वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. एंड टुक, अरे एंड सही लिखना है भाई, हो जाती. एंड टुक आवर लंच. इन दिस वे we spent our Sunday. In this way we spent our Sunday. इस तरह से हमने हमारा रविवार का दिन बिताया. In the evening we came back. In the evening we came back. समझ गए यहाँ तक बात? बिल्कुल क्लियर है? चलिए समझते हैं यहाँ पर. Change is the law of nature. Mind needs rest. नेचुरल ब्यूटी, और भी कोटेशन आप लिख सकते हैं. नेचुरल ब्यूटी ऑलवेज गिव अस जॉय एंड हैप्पीनेस. इट वाज संडे. वी वर 6 फ्रेंड्स. वी डिसाइडेड टू गो ऑन ए पिकनिक. वी मेड नेसेसरी प्रिपरेशंस फॉर इट. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. वी हायर्ड ए टैक्सी एंड लेफ्ट है, ये लिफ्ट नहीं है, एंड लेफ्ट फॉर पिकनिक. पिकनिक के लिए रवाना हो गए. वी रीच्ड देयर इन 2 hours. हम 2 घंटे में वहां पहुंच गए. 2 hours.
यहाँ तक बात लिख ली, कहाँ पे है? देयर वाज ग्रीनरी एवरीवेयर, हर जगह हरियाली थी। देयर वाज लार्ज लेक अमंग द हिल्स, पहाड़ियों के बीच एक विशाल झील थी। चलिए स्क्रीनशॉट प्लीज, लीजिए स्क्रीनशॉट तुरंत प्रभाव से। यस, कहाँ गए? हिल्स तक तो आ गए थे हम। First we enjoyed boating and bathing. There was a beautiful garden nearby the lake. The sweet smell of the flowers refreshed us. उसने हमें तरोताजा कर दिया। The natural beauty of this place charmed us. मोहित कर दिया। We visited every place and enjoyed this visit. और इस भ्रमण का आनंद लिया। We also enjoyed singing and dancing and took our lunch. In this way, we spent our Sunday. In the evening, we came back. हम वापस आ गए। समझ गए यहाँ तक बात? अरे बहुत अच्छे ढंग से समझ में आई बात, हाँ? आ गई? वेरी गुड। तो इस तरह से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में।